Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome RK Adventures under 24/7 Career Power जम्मू ब्रांच. Myself MD शर्मा. हम लोग बातचीत कर रहे थे अलजेब्रा की सीरीज के बारे में. That is स्पेशली बेस्ड ऑन JKPSI सिलेबस. हम लोग पहले 3 सेशन कर चुके हैं, हमारा 4th सेशन है और आज के सेशन में हम लोग काफी सारी बेसिक बातों के बारे में बातचीत करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो भी सेशन होता है कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है. उस कॉन्सेप्ट पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो हमने लास्ट सेशन के अंदर कई सारे फॉर्मूले बेस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, a क्यू प्लस बी क्यू, a क्यू माइनस बी क्यू पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन हमने कई सारे करे थे. आज हम लोग कुछ फिक्स कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जहां पे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखे जाते हैं अलजेब्रा से. दैट विल बी x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू फिक्स वैल्यू, है ना. फिक्स वैल्यू का मतलब जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिक्स वैल्यू ही आती है क्योंकि उस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना. तो यहाँ पर मैं आपको पहले 2-3 बातें बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम बातचीत करेंगे. क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपके सामने रहेगी और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. तो मैं आपसे पहले केस की बात कर लेता हूँ. जब हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है, हियर विल बी व्हाट x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 2, है ना. तो इस कंडीशन में केवल और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, दैट विल बी x इक्वल टू 1. यानी ये केस केवल तभी पॉसिबल है जब हम x के इक्वल 1 रखें. अब हमसे क्या पूछेगा, ये बात हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि x प्लस 1 अपॉन x अगर 2 बनता है तो देयर इज वन पॉसिबल केस ऑफ x इक्वल टू 1 ओनली. अगर इसी चीज को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं इस तरीके की फॉर्म से कि इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2, है ना. तो यहां पे आप लिख देंगे इफ x प्लस 1 अपॉन x 2 होता था तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा. इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू -2 देन हियर विल बी व्हाट x इक्वल टू -1. यानी x की कौन सी वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करेगी, -1. अब आप बोलोगे सर ये बात आप कहां से लेके आए. नहीं, मन करेगा आपका जानने के लिए कि सर ये क्यों आप कह पा रहे हो ये बात कि ये कहां से आया. तो अभी पहले मैं आपको इस बात का प्रूफ भी शो करूंगा, है ना. उसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे. नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो बातें हम भूल जाएंगे. तो भूलने की जरूरत नहीं, हालांकि ये बात आपको डायरेक्टली पता होगी तो ये आप टाइम बचा पाओगे एग्जाम में. बट इनके प्रूफ की मैं बात कर लेता हूं. मैं आपसे कहता हूं इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू अगर 2 है, ये बात तो आप जानते हैं सारे लोग, है ना. तो अब मेरा आपसे सवाल होगा कि सर आप इस केस में x अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये बात तो x स्क्वायर बन जाएगी प्लस 1 और ये चीज क्या रहेगी 2, है ना. बात लिख सकते हैं यहाँ पे x एलसीएम आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ये. अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जब इस x का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 2x, है ना. और 2x को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा. और ये बात किसका स्क्वायर है, x माइनस 1 का आपको डायरेक्टली दिख रहा है. और जब इसका होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या बनेगी 1, क्योंकि x माइनस 1 0 होगा, x की वैल्यू प्लस का 1 बनेगी. तो कह सकता हूं कि इस केस में जो x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी दैट विल बी x इक्वल टू 1. ये आपको घर से पता होनी चाहिए सारी की सारी बातें, है ना. तब जाके आप एग्जाम में इन चीजों को अप्लाई कर पाओगे. सवाल ये है कि जब ये बात आपको पहले से पता होती है तो मुश्किल से मुश्किल सवाल आपके लिए आसान बन जाता है ना. ये बात ध्यान रखना. कंडीशंस अगर आपको पता है तो आप हर मुश्किल से निजात पा सकते हैं. किसी ने कहा था कि परेशानियां कितनी बड़ी हैं ये समाधान करने की क्षमता पर निर्भर करता है. अगर एक आदमी के 1 लाख का नुकसान हो जाए, अगर वो व्यक्ति क्षमतावान है तो उसे 1 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन यहीं पर अगर किसी का 50,000 का नुकसान हो जाए और उस व्यक्ति की महीने की सैलरी 5,000 हो तो समझो आप इस बात को. तो मीनिंग ये निकला कि जो भी हम कंसेप्ट कर रहे हैं ये आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपको बातें पता होंगी. कंडीशनल है ना. चलो अगले केस की अगर मैं आपसे बात करता हूं, यहीं पे अगर मैं बोलूं कि मैंने आपसे एक तरह बात करी थी x प्लस 1 अपॉन x जब -1 होगा तब हम इस बात को कैसे सेटिस्फाई करते हैं. तो मैं आपसे कहता हूं कि जब हमारे पास एलसीएम x रहेगा तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा. आपने बोला बिल्कुल बनेगा सर, तो -1 के इक्वल है. तो आपने बोला कि सर ये बात आप इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 बनेगा और इनका मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2x बन जाएगा ये. अब मैं कहता हूं जब इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इधर आ जाएगा और प्लस 1 ये बात 0 के बराबर होगी. तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ये x स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर 1 और 2ab 2x बनेगा। तो x प्लस 1 का अगर ये होल स्क्वायर है तो ये बात अगर 0 के बराबर होगी तो x की कौन सी वैल्यू इस बात को सेटिस्फाई करेगी? तो इसको अगर आप ट्रांसफर करके बराबर रखोगे 0 की तो x इक्वल टू -1 बनेगा। यानी अगर सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, जस्ट वेट, वी डिड एरर हियर, है ना, प्लीज वेट, है ना। यहाँ पे -1 नहीं बनेगा, -x बन जाएगा, सिंगली 2x रखना पड़ेगा, है ना। वी डिड हियर इन रिटन फॉर्मेट, है ना। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि ये बात क्या बनेगी भाई? तो ये बात यहाँ पे -2 के बराबर होगी, तो आप इस x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात बनेगी x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x, है ना। ध्यान नहीं दिया, बाई मिस्टेक गलती से 2 नहीं लिख पाए हम लोग, है ना। चलो, तो मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर इस बात को ट्रांसफर करोगे यहाँ पे तो 2x और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, है ना। तो x की वैल्यू क्या रहेगी? -1। तो जब x प्लस 1/x -2 होता है तो इस केस में x का कौन सा डेटा इस बात को सेटिस्फाई करता है? -1। ठीक है जी, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम x प्लस 1/x इक्वल टू -1 की केस में भी पढ़ेंगे क्या सेटिस्फेक्शन होता है वहां पे, है ना। चलो, तो पहले इन दो केस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये कुछ बातें आपने लास्ट में आपको क्लास के अंदर सारे इंपोर्टेंट बेसिक जो फॉर्मूले थे अलजेब्रा की बात बता चुका था, ये बातें भी आपको आनी चाहिए, है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक सवाल करा कि सर अगर x प्लस 1/x 2 है तो यहाँ पे क्या पूछा है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कंडीशन समझ में आए कि ये बात कब सेटिस्फाई होगी, जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे। कब सेटिस्फाई होगी? जब x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे। तो मैं कहता हूं अगर x की वैल्यू 1 पे सेटिस्फाई होगा तो 1 की पावर आप कुछ भी रख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे x की पावर 2723 लिखा है प्लस 1/x की पावर 3356 लिखा है। तो हम कहते हैं x की पावर x अगर 1 की इक्वल, 1 की पावर कुछ भी रखने से फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात भी 1 होगी, प्लस 1 ये बात भी 1 होगी, और 1 प्लस 1/1 क्या बनेगा? टोटल 1 प्लस 1, ये बात 2 के बराबर होगी डायरेक्टली। तो ऑप्शन भी आपका क्लियर जवाब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद हम क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक बात समझ आएगी कि अगर AQ प्लस 1/AQ इक्वल टू 2 है तो AQ 1 रहा होगा। ऐसा कब पॉसिबल है? AQ 1 रहा होगा ना। और जब AQ 1 है तो आप इस बात को लिख सकते हो 1 का क्यूब, हाँ या ना। तो A इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे बिल्कुल बनेगा। अगर A 1 बन जाएगा यहाँ से, है ना भाई, मैंने आपसे बोला कि ये दो बातें जब रिवर्स फॉर्म में 2 बनेंगे तो ये पहला नंबर भी 1 और ये भी 1 बनेगा। तो a प्लस 1/1 भी 1 प्लस 1/1 बने, यानी टोटल 2 बनेगा ये रिजल्ट भी। तो इसका आंसर भी 2 रहने वाला है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर समझने में तकलीफ हो रही है इसका मतलब कि समझने में तकलीफ है। और मैं आपको एक बात बता दूं, किसी ने कहा था कि समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, और जो समझ के समझ को ना समझा, मेरी समझ में वो ना समझ है ना। तो बड़ी आसान सी बात है, होपफुली आप इस बात को समझ पाओगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, एक बार जल्दी से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ पे भी बात सेटिस्फाई कर रही है कि x जो है यहाँ पे 1 रखने पे हमारी बात बन जाएगी। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में क्या पूछा है, बस आपको x की वैल्यू 1 पुट करनी है। आप बोलोगे तो बड़ा आसान है, हमने बिल्कुल आसान है। कैसे करोगे भाई? तो x की पावर 4 मतलब 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे आप 4/1 रखोगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 बनेगी, 1 की पावर 1, ये तो 4 ही देगा। हमने बोला बिल्कुल। तो x की पावर 3 से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 की पावर 3 करना है अपने, माइनस 4/1 क्या बनेगा? ये भी 4 बनेगा। तो हमने बोला कि ये तो 5 बन गया, ये इनटू में माइनस का 3 बनेगा, तो रिजल्ट माइनस का 15 बनेगा। तो प्लस का 15 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नहीं बनेगा, है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? माइनस का 15। अब बताओ, सोच सकते थे कि इतनी मुश्किल सवाल अलजेब्रा की जिनकी शक्ल देखनी आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आप उनको कर पाओगे, है ना। हो जाएंगे, बशर्ते आपको अप्रोच पता हो, आप सही गाइडेंस में काम कर रहे हो, है ना। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, है ना। x प्लस 1/x इक्वल टू -2 है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पे x इक्वल टू -1 सेटिस्फाई करेगा। आपको अभी बताया था कि इसमें अभी तक हम पढ़ रहे थे x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो वहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव सेटिस्फाई करती है, x इक्वल टू 1। बट अगर x प्लस 1/x -2 होगा तो x कौन सा सेटिस्फाई करेगा? -1। तो हमने बोला सवाल है भाई, इसको निपटा दो। आप बताओ, -1 की पावर या कैसा ऑड,
जल्दी बताओ। तो रिजल्ट माइनस में रहेगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये बात तो ऐसे x की पावर 17 बनेगा, तो ये भी क्या बनेगा -1, है ना। तो ये रिजल्ट भी कैसा देगा हमको -1। ठीक है जी। अब यहाँ पे इवन पावर है, ये बात क्या देगी हमको +1, और ये बात भी 1 + 1/x x की पावर 12 लिखोगे, तब यहाँ पे 1 रखोगे तो भी ये प्लस की 1 बन जाएगी, है ना। तो यानी +1 + 1 -1 के साथ कैंसिल, सब 0 हो जाएगा, है ना। 2 बार +1 आ रहा है, 2 बार -1 आ रहा है ना। ये बातें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब जो माइनस वाला केस था मैंने कैसे पॉजिटिव में लिखा, तो इस बात को देखो मैं ट्रांसफर करके ऐसे लिख सकता हूँ। एक तरफ x की पावर 17 लिख रहा है, ये 1/x की पावर 17 हो जाएगा ना, इससे माइनस डरना नहीं है। ये बात x की पावर 12 और ये 1/x की पावर 12। अब मैं कहता हूँ सारा x अगर -1 है ना, सारा x अगर -1 है तो ये बात -1 आएगी, ये प्लस 1/-1 आएगी तो ये भी -1 रहेगा। अब पावर अगर इवन है तो -1 की पावर इवन प्लस देती है तो +1 बन जाएगा, और ये भी +1 बन जाएगा, तो ये बातें कैंसिल होकर 0 बन रही है। तो अगर जिसको ये बात ऐसे समझ में नहीं आई डायरेक्ट, मैंने ऐसे इसलिए ओपन करके समझा दिया कि एक बात, ताकि आपको डाउट क्लियर ना हो, है ना, आपको कोई डाउट क्रिएट ना हो। एक एक बात क्लियर है यहाँ तक। चले नेक्स्ट अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, कहता है x² + 1/x² 2 है, और कंडीशन दे दी कि x भाई से हमारा 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव है। कोई वैल्यू अगर 0 से लेस है मतलब नेगेटिव है, तो 0 से लेस में सारे इंटीजर नेगेटिव आ जाते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर x² + 1/x² 2 है, इसका मीनिंग निकला कि x² को हम 1 रख सकते हैं, कि कोई भी दो वैल्यू अगर उनके रिवर्स में अगर 2 बन रही है तो x² 1 है, और यहां से x की दो वैल्यू होंगी +-1, बट एक कंडीशन है कि x जो है 0 से छोटा है, का मतलब कि x की पॉजिटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू आप कौन सी लोगे, केवल नेगेटिव -1। आप इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हो आसानी से, देखो कैसे। -1 तो बनेगा -2 की पावर 4, यहाँ पे -1 भी हमें क्यूब करने पे -1 ही देगा, माइनस यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ पे प्लस के 12, है ना। ध्यान से देख, हियर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नॉट। ओके, थैंक यू। अब देखो 2 की पावर 4 कितना बनेगा, है ना। 2 की पावर 4 कितना बनेगा भाई आपका 16, है ना, बट ये तो प्लस का बनेगा, पावर 4 है। यहाँ पे अगर आप -1 रखोगे तो माइनस का ही 1 रहेगा, है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा, और ये प्लस के 12 दिखा रहा है। एक मिनट इसको देख लेते हैं मेरे हिसाब से ना, आई थिंक कोई टाइपिंग एरर होगी, बिकॉज ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बात सेट नहीं बैठ रही है ना, क्योंकि ये बात ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगी। 12 जो होगा वो पक्का माइनस का होगा। ऑप्शन छोटे छोटे रखें, एक मिनट रुकना बस, जस्ट वी विल चेक द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। कोई टाइपिंग एरर तो नहीं, बस इतना देख लेते हैं हम, है ना। ऑप्शन में प्रॉब्लम है इसमें ना, हमारा सब ठीक है, ऑप्शन ही गलत है इस क्वेश्चन के, ठीक है जी। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तब क्या बोल सकते हो, ये भी प्लस बन जाएगा, है ना, माइनस माइनस। तो टोटल 16 और 12 कितना होगा 28, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 28 + 2 कितना बन जाएगा आपको 30, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर लेना नेक्स्ट, है ना, 30। अगर ये वाले ऑप्शन सेटिस्फाई होंगे ना तो केवल एक कंडीशन में हो सकते हैं, वहां पे भी कोई चांसेस नहीं कि 12 को माइनस करोगे तब भी ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई करेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन अपनी तरफ से ऐड कर लें, 30 विल बी करेक्ट आंसर, है ना। इसके ऑप्शन सारे गलत है। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। ये कह रहा है x की पावर 5 + 1/x की पावर क्यूब = 2x। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, ध्यान से सुनो कैसे। आप बाबू सर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, और ये 2x के बराबर है, तो हम इस x को हटा दें पहले, दिमाग तो ये काम करेगा हमारे, पहले x को हटाने के लिए x से डिवाइड लगा दो। तो यहाँ पे डिवाइड लगाओगे x तो x की पावर 4 बचेगा, ये तो नीचे तो खुद से x की पावर 4 बन जाएगा, और एक बात 2 के इक्वल होगी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये केस है तो यहाँ पे x की पावर 4 + 1/x/4 अगर 2 बन रहा है तो ये टर्म 1 रहा होगा एक, तब जाके हम रिवर्स को 1 ऐड करोगे तब जाके 2 बनेगा। ये बात अगर 1 के बराबर होगी, 1 + 1/1 2 बनेगा। तो अगर x की पावर 4 1 के इक्वल है तो हम जो हमसे पूछा है x की पावर 4 के टर्म में दिया है, देखो x की पावर 4 यानी ये तो 1 बन गया, प्लस 3/, अब ये x पावर 4 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, तो ये क्या बनेगा 1 + 3, और रिजल्ट किसके इक्वल होगा 4। बताओ आए ना। तो यहाँ पे भी कुछ कैलकुलेशन आई थिंक प्रॉब्लम है, क्या मसला है भाई इनका ये,
देख लेना एक ऑप्शन यहाँ पे और ऐड कर लेना ई, 4 आंसर आएगा इसका गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही डेटा है सारा का सारा। तो व्हाट वी कैन से हियर, है ना, ओके रिपोर्ट है ना, क्वेश्चन का आंसर 4 ही बनेगा इसका। इतने सारे ऑप्शन गलत क्यों है? देयर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और नॉट, है ना, सारे ऑप्शन गलत डाले हुए हैं। चलो अच्छी बात है, बट ऑप्शन गलत डालने से एक बात पता लग जाती है कि आप जो सोच रहे हो गलत तो नहीं सोच रहे हो, है ना। तुक्का मार देगा कोई बंदा अगर इसमें मान लो, कैसे बात बनेगी? ठीक है जी, तो यहाँ पे ऑप्शन ई 4 करेक्ट आंसर होगा इसका। चलो अगले क्वेश्चन का कर लेते हैं, दैट इज द लॉजिकल अप्रोच, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल अप्रोच लगेगी यहाँ पे, है ना, ट्राई करना एक बार। क्या होता है x प्लस 1/x-9 इक्वल टू 7। इसका मीनिंग क्या बना भाई? इसका मीनिंग बना कि बात तो कुछ और है, बट मुझे अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आप इतनी बड़ी रिजल्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको 2 बनाना है अपनी किसी न किसी एंगल से, कोई न कोई पैटर्न अप्लाई करना है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, यहाँ पे -9 है तो इसको -9 कर दे दोनों तरफ, तो इधर भी -9 हो जाएगा। तो यानी ये रिजल्ट बनेगा x-9 प्लस 1/x-9। तो जब मैंने इस पार्ट से 9 माइनस किया तो इधर से भी 7-9 कर देंगे हम। तो ये बात क्या बनेगी? ये बनेगी x-1/9, सॉरी x-9 प्लस 1/x-9 इक्वल टू 7-9 क्या बनेगा? -2। तो आपको एक बात पता चली कि जब भी हमारे पास x प्लस 1/x-2 होता है तो उनमें से एक वैल्यू हमारी -1 के साथ जाती है, हाँ या ना। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्लस इसका रिवर्स, हमको इसको सपोज p मान लेते हैं तो p प्लस 1/p-2 हो जाएगा, तो p-1 बनेगा। तो ये प्लस इसी का रिवर्स अगर -2 है तो ये वैल्यू -1 के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि x-9 जो अगर -1 है तो x की वैल्यू इधर जाके -1 प्लस 9 क्या बन जाएगी? 8। बस आपको पुट कर दो क्वेश्चन में, x मिल गया आपको, है ना। अब आपसे पूछा x-9 का 13 पावर प्लस 11 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आप बताओ यहाँ पे 8 माइनस 9 करोगे आप तो -1 मिलेगा, और -1 की पावर 13 तो -1 ही रहता है। अब ये कह रहा है कि 11 माइनस 8 तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर क्या रहता है? 9। तो -1 प्लस 9 क्या रिजल्ट देगा आपको? प्लस का 8। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर हियर, है ना। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी हो तो आप बताओ यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ आया? सेम पैटर्न पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राई करो एक बार। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न एकदम एंड एज इट इज, है ना। जल्दी बनाओ। अगर कोई परेशानी होगी तो हम बातचीत करेंगे इसके बारे में, है ना। चले भाई, आप एक बात बताओ मुझे, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर यहाँ पे +3 तो +3 हमको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो हमने बोला कि सर अगर ये x+3 हम इसको बना दें, अपनी मर्जी से 3 ऐड कर दें, तो ये बात तो पहले से लिखी थी x+3। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आप यहाँ पे -1 में +3 करोगे तो 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं x+3 प्लस 1/x+3 इक्वल टू 2। और अगर ऐसा है तो x+3 जो है, ये वाला जो टर्म होगा जिसका हम रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे जाके, है ना, सेम वैल्यू नहीं, तो ये 1 के बराबर होगी, तब जाके 2 बनेगा। तो x+3 जो है किसके इक्वल होगा? 1 के। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 - 3, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -2। हाँ या ना। अब जो आपसे पूछा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आप इसको अगर सॉल्व करने चलेंगे तो 5 - 2 क्या बचेगा? 3, और 3 की पावर 4 अपॉन यहाँ पे 3 - 2 1, 1 की पावर 11 रखने से 1 बनेगा। तो 3 की पावर 4 क्या होता है? 81 अपॉन 1 क्या बनेगा? 81, है ना। तो ऑप्शन क्या है? 3 की पावर कितना 4 रहता है? 27, 81 ही बनेगा। क्या मजाक है यार, हाँ, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। x तो हमारे पास -2 ही आएगा, है ना। यहाँ पे बिल्कुल ठीक बात है, ये -2 अगर x आएगा तो 5 - 2 कितना बनेगा? 3। 9 का स्क्वायर कितना रहता है भाई? इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया? 981 ही तो होता है ना। यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, एक मिनट वेट करना, है ना। इतने सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन गलत क्यों डाले गए हैं? कोई विशेष कारण? हाउ यू कैन से देयर,
यहाँ पे ना एक टर्म है जो हमने छोड़ दिया है, पता है कौन सा वाला, ये वाला है ना, ये टर्म यहाँ पे दिख रहा है, इस ध्यान नहीं दिया हमने, है ना। तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ना एक बार यहां से सॉल्व कर सकते हो। ये वाली बात तो हमारी बिल्कुल ठीक है कि ये बात हमारी -2 के बराबर बनेगी, है ना। तो हमने आपसे एक सवाल करा, x इक्वल टू -2 आ गया, तो इस टर्म को प्लस इस टर्म को जोड़ना था। ये वाली बात तो हमारी 80 बना रही है, अभी हमने प्लस सॉल्व किया था। इसको सॉल्व कर लो आप। 6 - 2 कितना बनेगा, 4। 4 की पावर 4 कितना बनेगा भाई आपका, तो आप कह सकते हो 4 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 256, है ना। 4 की पावर 4 प्लस 81, तो आप इसको लिख सकते हो 4 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 81, है ना। ये बन जाएगा आपका 256 प्लस 81, यूनिट डिजिट 7 रहेगा ना। ये क्वेश्चन ठीक था, यूनिट डिजिट 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, है ना। थैंक यू, क्लास चल रही है लाइव। ठीक है जी, है ना। यहाँ पे ये वाला टर्म हमने ध्यान नहीं दिया, अभी लिखा था ही। चलो ऑल दी वे नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करें तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे चेंजेस है, वो कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना पड़ेगा। पहले ध्यान से सुनना, मैं आपसे सवाल करता हूं, उसको सीखना पहले। x प्लस 1/x इक्वल टू अगर -1 है, ध्यान से सुनना, तो x की क्यूब इस केस में 1 होती है। x की क्यूब इस केस में क्या होती है, 1। ध्यान से समझना इस बात को। दूसरा अगर मैं आपसे सवाल करूं x प्लस 1/x, अगर हमारे पास प्लस का 1 है, तो यहाँ पे x की क्यूब -1 होती है। ये दो बातें आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इसके प्रूफ की बातों को अभी नहीं करेंगे, बिकॉज रिलेवेंसी नहीं, उस चीज की जरूरत ही नहीं यहाँ पे, है ना। अदरवाइज अगर आप इसके टर्म कन्वर्ट करके एक बार x से और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल इक्वेट लगा के आ जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, x प्लस 1/x अगर -1 है, तो इस x की जो क्यूब होगी वो 1 के बराबर होगी। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि x की क्यूब, है ना, की पावर 5 लिख सकते हो आप इसको, है ना। तो x की क्यूब की पावर 5 प्लस 1/x की क्यूब की पावर 5, तो ये बात अगर 1 के बराबर है तो 1 प्लस 1/1 बन गया, है ना, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी रख लो 1 ही रहता है, तो ये बात 2 के बराबर होगी। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, है ना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत किसी को? हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख पाओ ना तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, बताता हूं। ये कह रहा है a/b प्लस b/, इसका मतलब अगर ये नंबर है तो यहाँ पे रिवर्स ही तो हो रहा है। मान लो यहाँ पे x लिख देते तो ये बात 1/x लिखी जाती थी। अगर x की जगह आप अगर a/b लिखोगे तो इसके 1/ में लेके जाओगे a/b को, तो ये बात रिवर्स होकर b/a बनेगी। तो अल्टीमेटली ये बात तो लिखी तो रिवर्स ही है। और ये बात अगर किसके इक्वल है भाई, ये अगर ये वाली बात 1 के इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि a/b का जो क्यूब होगा, हाँ ना, वो -1 के बराबर होगा। जल्दी बताओ, अगर ये -1 के बराबर होगा तो मैं कह सकता हूं कि a क्यूब इक्वल टू होगा b क्यूब इक्वल टू होगा -1, हाँ ना। तो मैं कह रहा हूं a क्यूब की जो वैल्यू होगी माइनस के b क्यूब के बराबर होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे माइनस का b क्यूब रखूंगा तो आपस में कट के 0 बन जाएगा, और 0 के पॉइंट आप 3 भी रख लो चाहे 4 भी रख लो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन लास्ट में 0 बनेगा। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। अगर आप इस बात को पकड़ पा रहे हैं, आपका दिमाग ये बात काम कर रहा है कि ये जो नंबर लिखा है इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, रिवर्स लिखा हुआ है ना, तो आप इस बात को डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर इस केस में x प्लस 1/x अगर 1 है तो इसका क्यूब जो होगा वो -1 बनेगा। तो हमने बोला कि इसका क्यूब जो बनेगा वो -1 बनेगा, तो इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, ये बात अगर -1 के बराबर है तो एक ही वैल्यू एक क्यूब जो होगा माइनस के b क्यूब के बराबर जाएगा। ये बात अगर पहले से इसके साथ प्लस कर रखी तो ये बात 0 बनेगी। 0 भी किसी भी नंबर से डिवाइड लगाने पे हमेशा 0 आता है, हाँ ना। यहां तक कोई परेशानी, दुख दर्द तकलीफ अगर नहीं है तो अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी क्वेश्चन है ना, कौन ट्राई करेगा इसको। लेकिन यहाँ पे अगर ये बात -1 के बराबर है तो इस केस में x का क्यूब जो होता है वो प्लस का 1 होता है। तो अब इस बात को आप आसानी से सेटिस्फाई कर सकते हो। देखो कैसे, ट्राई करो एक बार। आप बोलोगे सर यहाँ पे x की पावर क्या है,
26, है ना। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर x की क्यूब 1 है तो आप इस बात को कैसे ब्रेक कर सकते हो, है ना। आप इस बात को ब्रेक कर सकते हो एक कॉमन सेंस से कि अगर इस बात को मैं लिख सकता हूं कि अगर x से मल्टीप्लाई में कर ले अपॉन में क्या कर दे x कर दे, है ना। तो आप ऐसे मान लो कि मैं थोड़ी देर के लिए इस बात को इनके मल्टीपल में कन्वर्ट करना चाहूं तो यहां पे हम लिख सकते हैं इसको x, है ना, इंटू या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर कितना 24, ठीक है, प्लस इस बात को अगर आप यहां पे करना चाहोगे एक्स की पावर 3 के केस में तो 21 बनेगा, यहां पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 21 प्लस, है ना। यहां पे अगर आप इस बात को सॉल्व करना चाहोगे तो ये बात क्या बनेगी, x की पावर 43 है तो हम बोल सकते हैं कि 14 42 होते हैं, तो x इंटू एक्स की पावर 3 की पावर 14, है ना, माइनस यहाँ पे 3 है ये, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइनस x इंटू एक्स की पावर 3 की पावर 3 एक्स की पावर लाइक डायरेक्टली 27 लिख सकते थे, आप दिख रहा है यहाँ पे लास्ट तक, है ना। अगर नहीं दिख रहा वो नीचे लिख लेंगे। अब ये वाली बात होगी तो केवल x की पावर 24 बचा है, तो डायरेक्टली x की पावर 3 की पावर 8 है ना। और ये भी x की पावर 3 की पावर कितना बनेगा 4, ठीक है जी। इतनी सारी कैलकुलेशन बनी है क्योंकि क्वेश्चन जो है जो पैटर्न जो पूछा है वो थोड़ा लेंथी है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैंने आपसे बोला कि अगर x की पावर 3 1 है तो ध्यान से बताना आप मुझे कि इसका कोई भी पावर आप रखोगे सब 1 बनता चलेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 4 रखता हूं तो 3 चौके 12 बनेगा तो ये भी 1 बनेगा, अगर यहाँ पे 8 रखोगे 24 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। अगर x क्यूब 1 है तो उसके कोई भी पावर 1 बनाएगा, तो अगर ये वाला टर्म जब 1 बनेगा तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, प्लस अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी 1 अपॉन, तो ये भी अगर 1 बन जाएगा तो मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर है तो ये भी एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो x की पावर ये 1 ये सिंगल बचेगा तो यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस का x आ जाएगा ना, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बात तो 1 के बराबर, तो ये 1 और प्लस ये भी 1, है ना। तो ये दो बातें तो कैलकुलेट हो गई, कैंसिल हो गई, है ना। तो यहाँ पे तो प्लस का 2 बच रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है जी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जब मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स पता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप एक बार इसका होल स्क्वायर निकाल दो आप, है ना। या पे एक काम कर लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये बात -1 के बराबर है ना। तो ये बात क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाएगा, ये पूरी की पूरी कहानी, है ना। और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 बनेगा, हाँ है ना। तो अब देखो ध्यान से देखना, आपके सामने यहाँ पे सेम वैल्यू बच रही है, एक्स स्क्वायर बच रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, 1 प्लस 1 क्या बच रहा है 2, और ये पूरी की पूरी कहानी किसके इक्वल आ रही है, ये पूरी की पूरी कहानी इक्वल बन रही है किसके 1 की। एक तरीका तो आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, डायरेक्टली, है ना। तो यही सबसे अच्छा तरीका बोलने का। तो ये बात अगर 1 के बराबर होगी तो ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अगर कैलकुलेटिव फील हुआ होगा तो ये वाली बातें आपको x की पावर 3 में ब्रेक करने में हल्का सा हो सकता है, अगर आपका मैथ ठीक है तो आपको नहीं प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ये बात देख लेना, हालांकि सीजीएल का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है ना, इसी बार के 2024 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, है ना, सेम पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे आपको 16 नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ टर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आप इस बात को लगभग सेम बना पाओ। तो आप बोलोगे हम पूरे के पूरे टर्म में 4 से डिवाइड लगा देते, तो 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 स्क्वायर बन जाएगा और इक्वल टू -1 के बराबर होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई भी नंबर जो है -1 के अगर बराबर है और उसका रिवर्स भी -1 के बराबर है, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 होगा तो इसको अगर मैं x बोलूं तो ये भी x है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 है तो x का जो क्यूब होगा वो प्लस के 1 के बराबर होगा। तो बोल सकता हूं कि 4a स्क्वायर होगा, इसका जो क्यूब बनेगा वो किसके बराबर होगा, प्लस के 1 के बराबर होगा, है ना। चलो अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप इस बात को सॉल्व करोगे तो 64 a की पावर 6 हो जाएगा, इक्वल टू बात 1 के बराबर होगी। हम कहते हैं सर इस बात को हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे,
मैं आपसे बोलता हूँ जो वैल्यू आपको निकालनी है इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो ए क्यूब आएगा। आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा 64 ए का पावर 6 माइनस 1। अब मैं कहता हूँ कि 64 ए की पावर 6 अगर प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस 1 कर रहे हैं तो ये तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा और जीरो में किसी से भी डिवाइड लगाओ रिजल्ट क्या आएगा 0। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हियर, है ना। तो यहां तक जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं मान के चलता हूं कि जेकेएसएसबी की नजर इस पे जरूर जाएगी, है ना। एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन जितने भी अलजेब्रा से रहने वाले आप देखना डायरेक्टली हुबहू क्लास से होंगे। हम और आप क्लास के बाद पेपर होगा तो हम मिलेंगे, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने पढ़ा था, है ना। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप अगर बहुत ज्यादा कहीं इंगेज नहीं है और आपके पास टाइम है तो आप हमारी यूट्यूब की क्लासेस को एज इट इज प्रॉपर फॉलो करते हुए नोट्स बनाते रहिए, है ना। ठीक है जी। तो बाकी हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बाकी आपसे गुजारिश यही है कि जितने भी साथी आप सेशन में लगातार रहते हैं हम बहुत जल्द क्लासेस का लाइव शेड्यूल अनाउंस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग लाइव सेशन में जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम।